Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to Exam Buddy channel. This is GK part 2. In this session, we will learn top 25 GK question which will be helpful for all type of competitive exams. So without killing the time, let's start the session. The first question is भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो आपको बता दें कि भारतीय मरुस्थल की एक सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक जो है उसके लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? नागार्जुन सागर बांध का जो निर्माण था वो हुआ था कृष्णा नदी पे, यानी कि ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2005 में। ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राज्य की राजभाषा है अंग्रेजी, वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का अर्थ क्या होता है? पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी, पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था सारनाथ में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? उस कर को कहा जाता था बलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सबसे अधिक जो सिक्के जारी किए गए थे वो सिक्के थे सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश चोल मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो मोस्ट ऑफ द चोल मंदिर जो समर्पित है देवता को वो है शिव। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो आयोजित हुआ था बम्बई। दोस्तों, बम्बई का नाम बदल के अब हो चुका है मुंबई। मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी, ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने साबरमती का स्थापना किया था 1916 में, 1916 में। इसे एक और क्वेश्चन बनता है कि साबरमती आश्रम कहाँ है? तो वो है गुजरात में। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। ये सब ट्रिकली चीज़ें याद कीजिएगा। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद में दो सदन होते हैं और दोनों सदन का संयुक्त सत्र एक ही आदमी बुला सकता है, वो है हमारा राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है, मतलब इमरजेंसी का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, 1950 में। 1950 में ही हमारे देश में गणतंत्र बना था, 26 जनवरी 1950 को। ये भी याद रखेंगे। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का अधिकार किसके पास है? जो कागज़ के नोट है उसे जारी करने का अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है, वो है कृषि आयकर। जो एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार का स्रोत नहीं है, राजस्व का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी होगा। चारागाह को पैम्पर्स कहाँ कहा जाता है? चारागाह को पैम्पर्स कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोमीटर क्या मापने का काम आता है? तो एनेमोमीटर मापने का काम आता है पवन का वेग, मतलब हवा का जो वेग होता है उसे मापने का काम करता है एनेमोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। मरियाना खाई कहाँ स्थित है?
मरियाना खाई स्थित है प्रशांत महासागर में होगा। एक और क्वेश्चन, प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, ये भी याद रखेंगे। मानव हृदय में कितने बल्ब सेट हैं? तो एक मानव हृदय में 4 बल्ब के सेट होते हैं। समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो सामान समुद्र में डूब गई हो उसे पता लगाने के लिए सोनार एक यंत्र है, उसे पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत किस धातु में प्रचलित होता है? वो होता है चांदी। वैसे दोस्तों तांबा में भी विद्युत जाता है, एल्युमिनियम में भी जाता है, लेकिन चांदी में सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। ऑप्शन सी होगा। भारत के किस राज्य में कोई समुद्र सीमा नहीं है? भारत के एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई समुद्र सीमा नहीं है, वो है राजस्थान। ऑप्शन सी। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी अगर इसमें गलती हो तो प्लीज़ ट्विटर में ज़रूर बताएं। थैंक यू।